अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। हमारी हर सुबह का आगाज़ जो है वो नमाज़ फ़जर से होता है और इसलिए हम सबसे पहले नमाज़ फ़जर अदा करने के लिए जा रहे हैं। जी, तो हम मस्जिद पहुँचे हैं। ये है मेरे गाँव की एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद। तो सबसे पहले नमाज, उसके बाद व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज जो है वो अदा कर ली है और ये रहा मेरा वॉकिंग ट्रैक। लेकिन आज वॉकिंग नहीं कर रहे क्योंकि घर में थोड़ा सा काम है, तो इसलिए वॉकिंग की बजाय घर जाना चाहिए। और वॉकिंग को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि एक दो दिन से मेरी वॉक ऑलरेडी हो रही है। तो एक काम कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह जो है वो मुझे घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो मैं वॉकिंग छोड़ रहा हूँ और वो काम कर रहा हूँ क्योंकि फिर घर का काम भी हो जाता है और वॉकिंग भी हो जाती है। हम वापस घर पहुँच चुके हैं और देख रहे होंगे कि चारपाइयों पे हमारे जो सो रहे थे लोग वो भी अब नहीं हैं क्योंकि सभी अपनी अपनी नमाज जो है वो अदा करने के लिए उठ के हैं। वैसे कुछ जो है हम में से मेरी तरह जो लेज़ी बंदे होते हैं वो उठते नहीं हैं, लेकिन माँ जी जो है ना वो उठा ही लेती हैं। तो वॉकिंग की बजाय किसी और काम पे जाना और वॉकिंग भी होना, वो कुछ काम ऐसा है कि इन दिनों जो है वो हमारी भैंसें दूध नहीं देती। मस्जी भाज जानी है, हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं मस्जिद भाज जाना। इट्स मेनली जब मतलब कि मेडिकली मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी जो भैंसें हैं उनका प्रेगनेंसी में डेज़ करीब आते हैं डिलीवरी के ना, तो वो दूध देना बंद कर देती हैं। हमारी लैंग्वेज में से कहते हैं कि मज्जी साड़ियाँ बज गई हैं। तो जिसले मज्जी बज जाती हैं फिर सानू भी भजना पे आ जाता है दूध लैन वास्ते। तो अभी हम लस्सी लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि दूध होता नहीं तो लस्सी कैसे बनेगी मड़ा। तो हमारे गांव में 2-3 घर ऐसे होते हैं जिनकी भैंसें जो है वो माशाल्लाह दूध देती रहती हैं क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे लस्सी लेने के लिए। हम हर रोज़ मॉर्निंग में वहाँ से लस्सी लेके आते हैं। सुबह सुबह बच्चे कुरान पाक पढ़ने जा रहे हैं। जिस मस्जिद में हमने सुबह नमाज़ पढ़ी है वहीं पे कारी साहब आती हैं जो कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। सुबह सुबह दरख्तों में से सूरज निकल रहा है जो कि बहुत ही प्यारा मंजर है। अब हम नीचे की तरफ आ चुके हैं। ऊपर हमारे घर हैं, बंद हैं और हम आ गए हैं नीचे की तरफ। वो सामने से रास्ता है जिसके थ्रू हम नीचे आते हैं। हमारे गांव में वो होता है ना गलियां मोहल्ले वगैरह, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। हमारे गांव में ना भैनियाँ होती हैं। भैनी इसे हम आई थिंक इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं। तो अब हर बंदे ने अपने अपने जहाँ पे उसका जो रकबा होता है, अपना अपना फॉर्म होता है, वहीं पे उन्होंने अपना घर बना होता है। उसे हम कहते हैं भैणी। सो असी हूँ जाते पे हम ओदी भैणी ते लस्सी लैन। काफ़ी दूर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा घर, तकरीबन 1 किलोमीटर हम दूर निकल आए हैं। तो वॉकिंग तो होनी ही थी और यहाँ पे वॉकिंग अपना ही मज़ा है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लस्सी लेने के लिए जहाँ पे आए थे और माशाल्लाह इनका बहुत ही प्यारा माहौल है। यहाँ पे घर कच्चे हैं लेकिन लोग सच्चे हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मुंह उठा के लोगों के घर में फिर रहे, ये लोगों का घर नहीं है, हमारा अपना घर है। हमारा अपना घर, हमारे गांव में जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बेटे, वो सब सांझे होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और देसी तरीके से इसका व्यू है।
लस्सी हमें मिल गई है, लस्सी ले ली है हमने और अब हम जो है घर जाते हैं और नाश्ता की तैयारी करते हैं। सीन चेक करो गाइस, ये वो कहते हैं ना कोई बंदा जो है वो अब्रॉड से आया गाँव ना, तो इस चीज़ को देख के कहता है एडी वडी कवर कहीं दी है मतलब कि ये कवर नहीं है, ये तूड़ी हम जो है ना यहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं, जो जानवरों को डाली जाती है। भूसा कहते हैं दूसरी लफ्ज़ों में उसे, तो इट्स नॉट कबर, भोंप ही है। आजकल वैसे हमारी भैंसें सिर्फ खाई जा रही हैं, दूध नहीं दे रही हैं, इतनी दूर से हमें लस्सी लानी पड़ती है। तो गाइस हम वापस आ गए हैं और अभी नाश्ते का प्लान करते हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर और चेक करें धमी धमी नाल दे छुटे वतन। ये बच्चे हमारे एक्टिव इसलिए होते हैं कि सुबह सुबह जो है ना इन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। अब उसे कुछ नहीं मिला, टायर उठा के भगाना शुरू कर दिया उसने। लस्सी लेके आ गए हैं हम और मेरा एक काम होता है, हर रोज़ चाय मैंने बनानी होती है। सो हमारा नाश्ता जो है वो मिल गया है हमें, लस्सी, तंदूर की रोटी और अचार और अचार या सालन इस तरह से रोटी पे रख के खाने में अपना ही मज़ा है। बचपन में हम क्या करते थे कि हाफ़ रोटी जो है वो अचार के साथ रोल करके खाते थे। जब वो खा लेते थे तो फिर मीठा खाने को दिल करता है, तो हम चीनी जो है वो रोटी में रोल करके उसे हम कहते थे गुलगुला, वो गुलगुला बना के हम खाया करते थे और बड़ा ही स्वाद आता था। नाश्ता हमें मिल चुका है और कहते हैं खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।